परमात्मा कहते हैं कि माँ तो आखिरी सांस तक अपने बच्चे की मृत्यु पर वो पर्दा नहीं डाल सकती, क्योंकि उसको गर्भ से लेकर उसकी मृत्यु तक की सारी जानकारी होती है और बहुत निकट से होती है। और बहन रोवे 10 मासा और 13 दिन त्रिया रोवे फेर करे गर्भासा। मुनात्मा परमात्मा की अमृत ज्ञान से परिचित होने के बाद फिर ये बातें हमारी आंखें खुल गई। फिर हम प्रत्येक घटना पर ध्यान रखने लगे। एक व्यक्ति था और उसकी मृत्यु होगी युवा उम्र में। अब वो उसकी सारा हाहाकार मच गई, बुरा हाल हो गया। तो उसकी पहले उसकी पत्नी जब आई, वह बहुत बुरी तरह रो रही थी, हाहाकार मचा रही थी। और 15-20 दिन वो वहाँ जो दास सर्विस करता था, वो वहाँ भी एक क्लर्क था, उसके एक ब्लड कैंसर होगी और 2 महीना के अंदर उसकी मृत्यु होगी। तो उसके अकाउंट का कराने वो आई, जब तक बुरा हाल था, रो रही थी। और 20-1 दिन के बाद आई तो सारा सिंदूर संदार ला रही, सारी श्रृंगार कर रही, अपने देवर के साथ उसका संपर्क कर दिया। तो परमात्मा कहते हैं 13 दिन त्रिया रोए। और फिर उस दिन हंसर खूब, कोई दुख नहीं उसको। 13 दिन त्रिया रोए फिर करे गर्भासा। फिर परमात्मा कहते हैं आगे क्या होगा। अब तो तुम इस परिवार को अपना मान के और कति यहाँ जचे बैठे हो, और जिस दिन यह मृत्यु हो जाएगी, जब परमात्मा क्या बताते हैं, हिड़की दे दे रोएगी है सुरता, जब तू चल लेगी अकेली, यू ना चल तेरी गेली यू सांग जिसने तू अपना मान रहा है, नो कह टक्कर मार के पछाड़ खा रोएगी जब तुम अकेला जाना होगा यहाँ से। तो अकेला ना जा करके आप परमात्मा की भक्ति करो। परमात्मा आपको ऐसे तरीके से ले जाएगा, आपको पता भी नहीं चला तुम मर गए या सत्संग में जाओ हो। आपको याद भी कोई ना होगा कि हम मर चुके हैं। और जो भक्ति नहीं करते उनको मरने से पहले ही सताना शुरू कर देते हैं यम के दूत। ऐसी भयंकर कृतियाँ दिखेंगी, किधर झांकी में गए, किधर कितने गए, वो कुएं कलेजा फट जाए उसका। और परमात्मा के भक्त को स्वयं परमेश्वर आएंगे और दास के रूप में, और ऐसे ले जाएंगे जैसे कोई सत्संग में जा रहे हों, और फिर वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ ऐसा लगेगा यहाँ समागम हो रहा है। अब क्या बताते हैं परमात्मा, इस काल के दूतों की भूल भुलैया, वहाँ तो फूक दिया, उधर उसका अकाउंट हो रहा है। वो अपने कर्माधार पर जैसा भी उसका संस्कार है, मनुष्य बनना है तो मनुष्य का जन्म ले लेगा, या भूत प्रेत की योनि प्राप्त करनी है, भूत बनकर धक्के खाओगा, या उसने कोई गधे कुत्ते की योनि में जाना तो वहाँ चला जाओगा। और पीछे से फिर उसका देखो केस सिलसिला शुरू होता है। गरीबदास साहब जी कह रहे हैं परमात्मा से प्राप्त ज्ञान के आधार से कि पुराण उठा के पंडित आए और पीछे गरुड़ पढ़ाई। अब कहते हैं परमात्मा, वो तो जाने वाला तो जा चुका है, अब गरुड़ पुराण का पाठ कराते हैं उसकी मृत्यु के उपलक्ष्य में। अब परमेश्वर कहते हैं कि तुमने गरुड़ उनको पहले सुनानी थी, गरुड़ पुराण का पाठ उसके जीते जी सुनाना था, क्योंकि गरुड़ पुराण के अंदर लिखा है कि जो व्यक्ति धर्म पुण्य नहीं करता, साधना ठीक नहीं करता, मृत्यु के उपरांत यम के दूत उसको ले जाते हैं ऊपर, उनको ऐसे स्थानों से जाता है, भयंकर तपती हुई जमीन होती है और नंगे पैर होते हैं, भूख और प्यास लगी होती है, और सामने जो पुण्यात्मा है वो भंडारा कर रहे होते हैं, उनको सब भोजन उपलब्ध है। वो कहता है यम के दूतों को मुझे भोजन करवा दे भाई, वो कहते नहीं,
तेरे को भोजन नहीं मिलेगा, तेरे को तो लठ देंगे हम, डंडे मिलेंगे, और चल एक बार धर्मराज के पास तेरा अकाउंट हो लेने दे, फिर संभालेंगे तने। जैसे पुलिस वाले क्या करें, एक बार रिमांड ले लेने दे, फिर देखेंगे तने। तो ये कहते हैं, उसको फिर रोता है, बुरा हाल हो जाता है, पछताता है, मुझे पता लग जाता मैं भक्ति करता, धर्म करता। अब परमात्मा कबीर जी कहते हैं, अच्छे दिन पाछे गए, गुरु से किया ना हेत, ई पछतावा के करया चिड़िया चुगी खेत। गुरु पुराण में लिखा है कि जो ऐसे कर्म करता है उसकी आंखें फूट जाती हैं, और जो ऐसे कर्म करता है उसका दायां हाथ कटता है, ऐसे पाप करता है उसका बायां हाथ कटता है, जो ऐसे कर्म करता है उसके पुत्र की मृत्यु होती है। परमात्मा कहते हैं वो तो मर गया, वो जालिया वहाँ तैयार हो रहा गद्दा बनने, और पाछे गुरु पुराण पढ़ावे। वो पहले क्यों पढ़ाया? ताकि उसको पापों से डरता, बुराई से बचता, शुभ कर्म करके अपना कल्याण करवाता। थारे सारे उल्टे काम। अब फिर क्या बताते हैं, नर से तीतू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, कि तकुर्डी चरने जाई। आज मनुष्य शरीर है, आपको कितनी सुविधा भगवान ने दी है। आप भूख लगती है, भोजन का दो टाइम एक अच्छे भोजन को प्राप्त कर लेते हो, व्यवस्था कर लेते हो। और कभी चाय न जी करा चाय पी ली, मिठाई ने दिल करा लड्डू खा लिए। अब तो सब कुछ कर सकते हो, लेकिन भक्ति भी कर सकते हो, सत साधना भी कर सकते हो। इसके ना करने से कहते हैं 56 भोग कहाँ मन बोरे, कि तो कुरड़ी चरने जाई। गधा बनेगा, कुरड़ियाँ पर घास खाओगा फिर जा करके। और फिर क्या बताते हैं, इसके पश्चात क्या होगा। जैसे पुण्यात्मा भगवान के इस संदेश को आपने हृदय में जचाना पड़ेगा। परमात्मा कहते हैं ये बातें कहन सुनन की नहीं, ये कर पाड़न की हैं। ये नहीं कि हमने सुना दिया, तुमने कहा बहुत अच्छी बात लगी, हाँ ऐसा ही है, और इस पर असर किया नहीं, अमल किया नहीं, इसके अनुकूल चले नहीं, तो यूजलेस है सुनना और सुनाना भी। कहते हैं ये बातें कहन सुनन की नहीं, ये कर पाड़न की हैं, ये करनी पड़ेंगी, तुमने इनको ध्यान रखा इसलिए बताई जाती हैं। कहते हैं नर से तीतू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई। ओए होए, आज आपको कोई तकलीफ होती है, डॉक्टर के पास जाते हो, अपना दुख बताते हो, राहत प्राप्त हो जाती है, और फिर पशु पक्षी बन जाएंगे। परमात्मा कहते हैं जीव्यात वाय बलि जो रटे हरि नाम, और नहीं तो काट के फेंक दियो यो मुख में बलो नीचाम। वैसे तो जीवा बहुत काम की चीज है, बहुत सहयोग देती है भोजन में, खट्टा मीठा चाखण में, लेकिन फिर भी उस भक्ति ना करने से यूजलेस बताइए। और भक्ति ना करने से फिर आज तो हम बोल सकते हैं, भगवान का गुणगान कर सकते हैं, और फिर क्या होगा, कुत्ते गधे सुअर बैल बन जावांगे, जीवा भी होगी पर हम जुबान नहीं होगी, बोल नहीं सकते, अपने दुख को नहीं बता सकते। प्यास लगी है या भूख लगी है या कहीं पीड़ा हो रही है। अपनात्मा आपका मनुष्य जीवन प्राप्त होने के बाद इन तीनों गुणों का इंजेक्शन एक एक लग जाता है। अर्थात ये त्रिगुणमयी माया को की भांग हम घनी पी लेते हैं, और ये ज्ञान जो भगवान का है ये असर कम करे है। जैसे किसी ने शराब पी रखी हो और उसको कोई बतावे कि तुम्हारे घर में ऐसी दुर्घटना होगी, वो नो सुनता रहेगा आंखें खोल के, और ना वो चल सके ना दुख पावे। तो ऐसे आज हमारी ऐसी स्थिति है, ऐसी घटनाएं हो रही हैं हमारे साथ, और फिर भी हम दूसरों को हो रही हम ऐसे देख रहे हैं, होगी भाई। तो हमने ये देखना चाहिए कि संत क्या बता रहे, इसका समाधान भी है। हमें डर लगना चाहिए। यदि हम होश में आ जाएंगे या भांग उतर जाएगी तो फिर होश में आवेंगे, जरा सी बात भी अंदर चुभेगी और सतर्क होंगे, और कई दिन तक हर बुराई से बचकर हम सीधा चलेंगे। इसलिए सत्संग सुनाया जाता है,
कुछ दिनों में फिर भूल पड़नी शुरू हो जाती है, फिर सत्संग में आना चाहिए, फिर ताज़ा हो जाते हो, बैटरी चार्ज हो जाती है, फिर कई दिन तक ये फ्रेश रहती है आत्मा।